कार्ड खो गया है, नया कार्ड कैसे बनवाएं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज का जो कमेंट है वो है फैक्ट वर्ल्ड का, और वो कल से परेशान हो रहे हैं, उनका कार्ड खो गया। वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बस आप लोगों को पता ही है, ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा अपने आप को भी, खुद का भी ध्यान रखना है और थोड़ा घर का काम भी होता है, तो इस वजह से तो अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोचा चलो उनको बता देते हैं। तो कार्ड खो गया है तो कैसे आप इसको री इश्यू करवाएंगे। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना केस नंबर बस याद रखना है, और आपकी फ़ाइल पर जो केस नंबर है वही आपका केस नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन का पेज की ज़ेरॉक्स आप लेकर जाइए, और आपको परेल का जो थाना है, परेल की चौकी, पुलिस चौकी, वहाँ आपको जाना है, और वहाँ पर आपको एक कंप्लेंट दर्ज करानी है कि आपका जो कार्ड है हॉस्पिटल का वो खो गया है। और ये ज़ेरॉक्स वगैरह है, अपना केस नंबर आपसे पूछा जाएगा तो वो आप उसमें लिख देंगे, और उसके बाद आप वापस हॉस्पिटल आएंगे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचेंगे, और ये एप्लीकेशन की स्लिप है उसको दिखाने के बाद आपका कार्ड वापस आपको वही केस के साथ मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिर्फ पुलिस थाने जाना है परेल के, और कार्ड आपको वापस मिल जाएगा। और नेक्स्ट कमेंट, मेहताब शेख 494, वो ब्लू कार्ड जो है वो मनवाने के बिना डॉक्टर से मिल भी नहीं पाएंगे क्या मैम, और ब्लू कार्ड के बनवाने के लिए पैसे लगेंगे क्या। तो ब्लू कार्ड, किस ब्लू कार्ड के बारे में आप बात करें वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप ब्लू कार्ड बनवाने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आप वो रजिस्ट्रेशन वाले कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, और वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही बनता है। और बाकी जो भी ब्लू कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं मुझसे, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस ब्लू कार्ड के बारे में आप बात कर रही हैं। अगर आप टाटा हॉस्पिटल का जो फाइल के साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपको कार्ड मिलता है, जो सभी पेशेंट अपने गले में टांग कर रहते हैं, पेशेंट या उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव, अगर उस कार्ड के बारे में बात कर रही हैं तो जी हाँ, आप उस कार्ड के बिना हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पाएंगे, और जो भी कैश वगैरह का पेमेंट होगा और अपॉइंटमेंट की स्लिप वगैरह कुछ भी होगा, वो उस कार्ड की ही मदद से, उस कार्ड को ही मशीन पे रखने के बाद आपको टोकन वगैरह भी मिलता है। तो वो कार्ड आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं बना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना कार्ड बनवा लें, क्योंकि कार्ड के बिना ना ही डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट हो पाएगी और ना ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। और एक नेक्स्ट कमेंट ऋषभ ताम्रकर का, मैम डिफ्रेंशिएट कार्सिनोमा इन टंग, इज इट डेंजर। सो yes, every carcinoma, every cancer is danger if you will not get treatment on time, so take care and be aware. और नेक्स्ट सपना पाल 6785, लिविंग इंजेक्शन चालू है टाटा हॉस्पिटल परेल में, खारघर लोकेशन में इंजेक्शन शिफ्ट करवा सकते हैं क्या। तो हाँ, करवा सकते हैं। आप डॉक्टर को बोलेंगे, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ओपीडी होगी, तो आप डॉक्टर को बोलेंगे कि हम खारघर में हमारे केस को, हमारी जो ट्रीटमेंट है उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो डॉक्टर फाइल के ऊपर लिख देंगे, एक पेज आपको देंगे, वहाँ पर आप खारघर में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, और बाकी जो टोकन काउंटर है वहाँ से आप टोकन लेंगे और डॉक्टर से आप ओपीडी करेंगे डॉक्टर की खारघर में, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा, तो वो आप ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल खारघर नेवी मुंबई से ले सकते हैं। और विक्की राज, फुल पैसा मिलता है या लिमिट है। तो जितना भी पैसा डॉक्टर ने उस कॉस्ट सर्टिफिकेट में आपके लिए लिखा होगा, वो सारा पैसा आप सीएम फंड से ले सकते हैं, और उसके बाद आप दोबारा जो भी ट्रीटमेंट होना होगा, तो आप दोबारा वापस अपनी ओपीडी में जब जाएंगे अपॉइंटमेंट के दिन, तो आप उन डॉक्टर से फिर से पूछेंगे कि आपके नेक्स्ट ट्रीटमेंट में कितना खर्चा होने वाला है, कॉस्ट सर्टिफिकेट का फिर से लिखवाएंगे, फिर से आप कॉस्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और उस ओरिजिनल कॉस्ट सर्टिफिकेट को लेकर फिर से सीएम ऑफिस जाएंगे, बैंड्रा में जो एड्रेस बताया है, वहाँ से आपको फिर वापस आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट का भी ये जो पूरा अमाउंट है वो मिल जाएगा। क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक दो दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं पेशेंट के। तो यहाँ पर सर्कल वाइज कीमोथेरेपी होते हैं, फिर सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन के ट्रीटमेंट होते हैं, तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है वो 8-9 महीने का होता है। तो यहाँ पर जो भी एस्टिमेट होता है वो धीरे धीरे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके जब कीमोथेरेपी होंगे तो उसका पूरे टोटल कीमोथेरेपी का जो खर्चा होगा वो कितना होगा, वो कॉस्ट सर्टिफिकेट में आपको बनवा लेना है। उसके बाद सर्जरी होनी होगी तो वो भी आप बनवा लेंगे। रेडिएशन का ट्रीटमेंट होना होगा तो रेडिएशन का जहाँ तक है, तो मैंने सुना है कि टाटा हॉस्पिटल में रेडिएशन का ट्रीटमेंट फ्री भी कर दिया जाता है पेशेंट का, तो अगर उसमें रेडिएशन में कोई चार्जेस वगैरह होंगे तो आप उसका भी कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिखवा लेंगे, तो वो भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद
जो भी टेस्ट वगैरह होने होंगे, एमआरआई होना होगा, सीटी स्कैन होगा या फिर और एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, कोई भी ब्लड टेस्ट होंगे, और जो आप मेडिसिन्स वगैरह दूसरी भी लेंगे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए, और जो सर्जरी वगैरह में कुछ भी आपको सामान जो ज़रूरत होती है, वो जो भी आपका होगा वो सारा आप उस अमाउंट से खर्चा आप अपना पूरा निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कैंसर का इलाज सीएम फंड से करवा सकते हैं। और इसी तरह का एक और डाउट है कि यूपी के पेशेंट को सीएम फंड से पैसा किस तरह से मिलेगा, तो उनको भी सेम इसी तरह से मिलेगा। तो उनको मुंबई में किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके ही शहर में एसडीएम और डीएम जो ऑफिस है वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, अपना फाइल का जो फ्रंट पेज है वो आपको लगा देनी है, उसकी कॉपी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे वो आपको सबमिट करने होंगे, आधार कार्ड वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगा देंगे एप्लीकेशन के साथ तो आपको सीएम फंड से ये पैसा मिल जाता है। तो सिंपल सा है कि यूपी के पेशेंट भी कैंसर का इलाज सीएम फंड से करवा सकते हैं। और लास्ट कमेंट है सिमरन खान, जो कि मेरी बेटी है, वो कमेंट है उनका, लवली मम्मा मेरी लाइफ पर। तो थैंक यू माय क्यूटी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर लवली फीडबैक, थैंक यू, टेक केयर एंड वी लव यू टू। और इन्हीं कमेंट्स के साथ आज का हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर किसी नए वीडियो में नए कमेंट्स का रिप्लाई देकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।